बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने जा रहे हैं 11th क्लास फिज़िक्स। चैप्टर नंबर है बच्चों हमारा 10 और आज का जो टॉपिक है वो बहुत ही आसान और छोटा सा टॉपिक है, हीट वर्क एंड इंटरनल एनर्जी। अब हमने डिस्कस करना है कि हीट वर्क और इंटरनल एनर्जी में क्या आपस में रिलेशन होता है। बच्चों ये टॉपिक एज अ टूल वर्क करेगा आपके जो मेजर कॉन्सेप्ट्स हैं उनको अंडरस्टैंड करने में, ठीक है। इसलिए इसको भी बहुत अच्छे तरीके से हमने समझना है, ठीक है, क्योंकि ये बेस है बाकी टॉपिक्स को अंडरस्टैंड करने के लिए। अब ये टॉपिक अगर आप बुक में देखें तो एक लंबा सा पैराग्राफ सा बना हुआ है जिसको पढ़ना मुश्किल होता है, और डेफिनेटली जब आप देखते हैं आपको समझ नहीं आ रहा होता कि इसमें से हमने याद क्या करना है और क्या चीज़ हमने यहाँ से सीखनी है, ठीक है। अच्छा, तो वो उस मसले के हल के लिए मैंने यहाँ पे 7 पॉइंट्स कह लें, 7 ऑब्जेक्टिव्स कह लें, या 7 क्वेश्चन मैंने यहाँ पे ड्रा कर लिए हैं, ठीक है। और इन क्वेश्चंस को अगर आप कंप्लीटली अंडरस्टैंड कर लेते हैं तो आपका ये टॉपिक 100% क्लियर हो जाएगा विद कंसेप्ट। ओके, तो स्टार्ट करते हैं जी क्वेश्चन नंबर 1 से। पहला क्वेश्चन है हाउ हीट वर्क एंड एनर्जी आर क्लोजली रिलेटेड, ठीक है। पहली तो बात यह है कि हीट और वर्क, और तीसरा हमारे पास क्या था, इंटरनल एनर्जी। ये तीनों म्यूचुअली डिस्टिंक्ट कॉन्सेप्ट है, यानी इनके अंदर अगर आपस में रिलेशन चेक किया जाए तो डिफरेंसेस मौजूद है। ये तीन म्यूचुअली डिस्टिंक्ट कॉन्सेप्ट है, लेकिन ये बड़े क्लोजली रिलेटेड होते हैं। अब उसकी वजह क्या है, वाई दीज आर क्लोजली रिलेटेड? क्योंकि ये फंडामेंटली रिलेटेड होते हैं विद द टेम्परेचर। किस तरह से, अभी मैं आपको 1 बाय 1 एक्सप्लेन करता हूँ। देखो बच्चों, आप बात करें अगर हीट की, ठीक है, आप किसी भी ऑब्जेक्ट को या किसी भी बॉडी को, किसी सिस्टम को आप हीट एनर्जी देते हैं तो क्या होता है, उसका टेम्परेचर इंक्रीज़ कर जाता है। अगर आप उससे हीट एनर्जी ले लेते हैं तो उसका टेम्परेचर डिक्रीज़ कर जाता है। तो ये फंडामेंटली हीट किससे रिलेटेड है, टेम्परेचर के साथ इसका एक रिलेशन आ रहा है, ठीक है। इसी तरह से अगर हम बात करें वर्क की, तो वर्क में क्या होता है। देखो बच्चों, ये हमारे पास एक सिलेंडर है, ठीक है। इसके पिस्टन के ऊपर मैं वर्क करता हूँ, इसके पिस्टन को यहाँ से नीचे ले आऊँगा ऐसे, तो क्या होगा, वो गैस के मॉलिक्यूल्स को हिट करेगा, उनकी काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाएगी। तो काइनेटिक एनर्जी बढ़ने का मतलब ये है कि उसकी इंटरनल एनर्जी बढ़ेगी। इंटरनल एनर्जी बढ़ने का मतलब क्या है, टेम्परेचर में इंक्रीज आएगा। जब इंटरनल एनर्जी बढ़ेगी तो टेम्परेचर बढ़ेगा। तो आपने वर्क किया था और इंक्रीज किस में आया, टेम्परेचर में। तो ये भी आपस में अगर देखा जाए तो फंडामेंटली रिलेटेड है किसके साथ, टेम्परेचर के साथ। फिर बात आ जाती है इंटरनल एनर्जी और टेम्परेचर का रिलेशन। अभी अभी तो आपको मैंने बताया, आप चाहे वर्क करके इसकी इंटरनल एनर्जी बढ़ाओ, ठीक है, इंटरनल एनर्जी बढ़ने से उसका टेम्परेचर इंक्रीज कर जाएगा। या फिर आप ऐसा करो, इसको हीट एनर्जी दे दो और हीट एनर्जी दे के इसकी जो इंटरनल एनर्जी है वो बढ़ाओ। कैसे बढ़ेगी, अब जो हीट आप दे रहे हैं, गैस के मॉलिक्यूल्स मौजूद हैं, वो उस हीट एनर्जी को एब्जॉर्ब करेंगे। एब्जॉर्ब करके क्या करेंगे, अपनी जो वेलोसिटी है बढ़ा लेंगे, काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाएगी, इंटरनल एनर्जी बढ़ जाएगी, और इंटरनल एनर्जी बढ़ने का मतलब टेम्परेचर का बढ़ना, ठीक है। तो इस तरह से, क्योंकि ये तीनों फंडामेंटली रिलेटेड है टेम्परेचर के साथ, तो हम कहते हैं कि ये तीनों हैं तो म्यूचुअली डिस्टिंक्ट कॉन्सेप्ट, लेकिन बच्चों ये फंडामेंटली रिलेटेड किसके साथ है, टेम्परेचर के साथ। तो पहला क्वेश्चन आपका इस तरह से क्लियर हो गया, ठीक है। अगर आप इसका आंसर लिखना चाहते हैं तो जो चीज़ मैंने बोली है उसको साथ साथ आप नोट कर सकते हैं अपनी कॉपीज़ के ऊपर, ठीक है। अपनी वर्डिंग में आप इसको लिख सकते हैं। व्हाट इज़ हीट, हाउ इट ट्रैवल्स। हीट क्या होती है, हीट कैसे ट्रैवल करती है, अब हमने उसको डिस्कस करना है। बहुत आसान क्वेश्चन है ये, तो शायद आपको पहले से आता भी हो बच्चों। हीट क्या है, फॉर्म ऑफ एनर्जी है। कौन सी फॉर्म ऑफ एनर्जी है, जो एक हॉट बॉडी से कोल्ड बॉडी में जाती है स्पॉन्टेनियसली। अब मैं साथ में एक लफ्ज़ बोलता हूँ स्पॉन्टेनियसली, समटाइम बच्चे इसको स्किप कर देते हैं, ठीक है, और लिख देते हैं कि हीट जो है वो हॉट बॉडी से कोल्ड बॉडी। बच्चों ये बात याद रखो कि हीट कोल्ड बॉडी से हॉट बॉडी में भी जा सकती है। ऐसा नहीं कि हॉट बॉडी से हमेशा कोल्ड बॉडी में जाएगी, कोल्ड बॉडी से हॉट बॉडी में भी जा सकती है। इसी चैप्टर के अंदर भी आपको मैं जाके मज़ीद सिखाऊंगा, लेकिन वो स्पॉन्टेनियसली या खुद ब खुद नहीं जाएगी, आपको वर्क करना पड़ता है उसके लिए, ठीक है। हमारा रेफ्रिजरेटर इसी पे काम करता है। ओके, तो अभी हमने सिर्फ इतना याद रखना है कि भाई हीट जो है वो फॉर्म ऑफ एनर्जी है जो कि एक हॉट बॉडी से कोल्ड बॉडी में स्पॉन्टेनियसली ट्रांसफ़र होती है। क्लियर हुई बात। अच्छा, अब कुछ छोटी मोटी सी एग्जांपल्स डिस्कस कर लेते हैं। हाउ इट ट्रैवल मैंने बता दिया कि जब दो बॉडीज़ एट डिफरेंट टेम्परेचर होंगी ना, ठीक है, अगर आप उनको थर्मल कॉन्टैक्ट में ऐसे लेकर आते हैं तो थर्मल कॉन्टैक्ट में लाने से क्या होगा कि हीट मूव करेगी फ्रॉम अ हॉट बॉडी टू कोल्ड बॉडी, इधर ट्रैवल करती जाएगी। और किस स्पीड से ट्रैवल करेगी वो हम जानते हैं कि वो डिपेंड करता है डिफरेंस ऑफ टेम्परेचर ऑफ द बॉडीज़ के ऊपर। अगर दो बॉडीज़ का टेम्परेचर का डिफरेंस कम होगा, ठीक है, तो हीट ज़्यादा स्पीड के साथ फ्लो करके नहीं जा पाएगी। अगर दोनों बॉडीज़ का टेम्परेचर का डिफरेंस बहुत ज़्यादा होगा
تو ہیٹ بہت زیادہ سپیڈ کے ساتھ یعنی پر سیکنڈ بہت زیادہ ہیٹ انرجی جو ہے وہ اس میں ٹرانسفر ہوتی جائے گی. ٹھیک ہے, یہ کچھ باتیں میں نے آپ کو بتا دی. اچھا, اب ہم کیسے ہیٹ دے سکتے ہیں؟ آپ کو پتہ ہے ہم ایسا کر سکتے ہیں کہ کوئی بھی ایک آبجیکٹ ہے اس کو ہیٹ دینا چاہتے ہیں تو نیچے کو آگ جلا کے اس کے ذریعے ہم اس کو ہیٹ دے سکتے ہیں. یا ہم کسی آبجیکٹ کو ہیٹ اپ کرنا چاہتے ہیں تو اس کو کسی ہاٹ آبجیکٹ کے ساتھ ان کانٹیکٹ لے کر آئیں گے. ایسے میں نے بتایا تھا پہلے بھی ایک ایگزامپل دی تھی کہ ہم توا جس پہ روٹی بناتے ہیں نا, اس کو وہ گرم توا, اس کے اوپر آپ ایک ٹھنڈی پلیٹ رکھتے ہیں, ایسے تھرمل کانٹیکٹ ملایا, 1 منٹ کے بعد آپ اٹھا کے دیکھیں تو آپ اس کو ٹچ نہیں کر پائیں گے. اب یہ کولڈ باڈی تھی اور یہ توا یہ ہاٹ باڈی ہے. آپ نے ایسے کانٹیکٹ کیا, اس کے بعد اٹھایا تو اس نے ہیٹ انرجی کو ایبزارب کر لیا. بات سمجھ گئے؟ اچھا, تو اس کے علاوہ اور بھی ہمارے پاس بہت سارے میتھڈز آپ نے کلاس 10th میں پڑھا تھا. ضروری نہیں ہے کہ آپ ان کانٹیکٹ لے کر آئیں گے تو ہی ہیٹ ٹرانسفر ہوگی. سن سے جو ہیٹ انرجی آ رہی ہے, ٹھیک ہے, ان دی فارم آف ریڈیشنز آ رہی ہے. ٹھیک ہے نا, وہ کنڈکشن, وہ کنویکشن, وہ ریڈیشن, تینوں کلاس 9th کے اندر آپ نے ٹاپکس پڑھے تھے کہ جس کے ذریعے انرجی کو ہم آگے ٹرانسفر کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے, اچھا, تو یہ ہم نے کچھ جو ہے وہ اس کے کنسیپٹ سیکھ لیا ہے. اب تھوڑا سا 1-2 اسٹیٹمنٹس ہیں وہ آپ کو میں بتا دیتا ہوں. To raise the temperature of a body, something must have to flow from hotter to colder body. کسی بھی باڈی کا ٹمپریچر آپ بڑھانا چاہتے ہو, یہ پوائنٹ یاد رکھنا ہے. کسی بھی باڈی کا ٹمپریچر اگر آپ بڑھانا چاہتے ہو تو بچوں ہاٹر باڈی سے کچھ نہ کچھ موو کر کے کولڈر باڈی میں جانا چاہیے. سمجھ گئے؟ اسی کا نام تو ہم نے ہیٹ رکھا. ہیٹ ہی تو وہ انرجی ہے جو ہاٹ باڈی سے کولڈ باڈی میں فلو کر کے جاتی ہے. ٹھیک ہے, اچھا, اوکے, اب اس کی ڈیفینیشن کے اوپر آ جاتے ہیں. یہ پوائنٹ آپ نے یاد رکھنا ہے. ٹھیک ہے, کہ کسی بھی باڈی کا اگر ٹمپریچر ہم بڑھانا چاہتے ہیں تو اس کو آپ تھرمل کانٹیکٹ میں لے کے آئیں گے کسی ہاٹ باڈی کے ساتھ, تو ہاٹ باڈی سے کچھ نہ کچھ فلو کر کے کولڈ باڈی میں جانا پڑے گا, تبھی اس باڈی کا ٹمپریچر بڑھے گا. اوکے, دس سم تھنگ وچ فلو فرام اے ہاٹر ٹو کولڈر باڈی till the temperature of the two bodies become equal is called heat. اب یہ جس چیز کی ہم بات کر رہے ہیں نا کہ کچھ نہ کچھ فلو کر کے جانا چاہیے ہاٹ باڈی سے کولڈ باڈی کی طرف, یہ وہ چیز ہے جس کو ہم ہیٹ کہہ رہے ہیں. لیکن ساتھ میں اس نے ایک بات اور بھی بتائی ہے. اس نے یہ بتایا ساتھ میں, یہ جو نیچے والی بات ہے, till the temperature of the two bodies become equal, یعنی اس وقت تک یہ ہیٹ فلو کرتی رہے گی جب تک دونوں باڈیز کا ٹمپریچر سیم نہیں ہو جاتا. اس سے پریویس لیکچر میں ہم نے تھرمل ایکولیبریم کو پڑھا تھا نا. ہم نے کہا تھا کہ ایک باڈی 100 ڈگری سینٹی گریڈ کے اوپر ہے, ایک 0 ڈگری سینٹی گریڈ کے اوپر ہے. آپ ان کو تھرمل کانٹیکٹ میں لے آؤ. اب ہیٹ ہاٹ باڈی سے کولڈ باڈی کی طرف جاتی رہے گی. اور کب تک جاتی رہے گی؟ جب تک دونوں کا ٹمپریچر کا ڈفرنس موجود ہے. اب اس کا 100 ڈگری سینٹی گریڈ یہ 0 پہ ہیٹ بڑی سپیڈ سے فلو کرے گی. ڈفرنس آف ٹمپریچر بہت زیادہ ہے, آہستہ آہستہ فلو کرتی جا رہی ہے. یہ 90 ہوگا, یہ 10, یہ 80, یہ 20, یہ ہمارے پاس 70, یہ 30, اس کے علاوہ پھر یہ 60 اور یہ 40. اب ڈفرنس تھوڑا سا رہ گیا. ہیٹ آہستہ آہستہ اس کا جو فلو ہے نا وہ کم ہوتا جا رہا ہے, فلو ریٹ کم ہوتا جا رہا ہے. پھر ایک پوائنٹ آئے گا, دونوں 50 ڈگری سینٹی گریڈ پر آ جائیں گی. پھر جو نیٹ ہیٹ کا فلو ہے نا وہ رک جائے گا. ٹھیک ہے, اب ہیٹ فلو نہیں ہوگی کیونکہ اب کوئی باڈی ہاٹ نہیں رہی, کوئی باڈی کولڈ نہیں رہی, دونوں کی دونوں سیم ٹمپریچر پر ہے. 50 ڈگری سینٹی گریڈ 50 ڈگری سینٹی گریڈ ہے نا. تو اس طرح سے یہ بتایا گیا کہ جب تک ٹمپریچر کا ڈفرنس موجود ہے تب تک ہیٹ فلو کرتی رہے گی اسپونٹینیسلی فرام ہاٹ باڈی ٹو کولڈ باڈی, اور جب ٹمپریچر کا ڈفرنس ختم ہو جائے گا پھر ہیٹ فلو نہیں کرے گی. اگین دیکھ لیتے ہیں اس کو. دس سم تھنگ جس کی بات ہو رہی ہے کہ اگر جو ہے وہ باڈی کا ٹمپریچر بڑھانا ہے تو کچھ نہ کچھ ہاٹ باڈی سے کولڈ باڈی کی طرف موو کرنا پڑے گا. دس سم تھنگ وچ فلوز فرام اے ہاٹر ٹو کولڈر باڈی, وہ چیز جو ہاٹ باڈی سے کولڈ باڈی کی طرف موو کرتی ہے. ٹل دا ٹمپریچر آف دا ٹو باڈیز بیکم ایکول, جب تک دونوں باڈیز کا ٹمپریچر ایکول نہیں ہوتا اس کو ہم ہیٹ کہتے ہیں. اوکے بچوں, یہ پوائنٹ بھی آپ کا کلیئر ہو جانا چاہیے. اب اس کے بعد نیکسٹ جو پوائنٹ آتا ہے وہ کیا آتا ہے جی, کون سا پوائنٹ, نمبر 3 پہ آ جائیں گے. اوکے, ہاؤ کین وی سے دیٹ دا ہیٹ از انرجی ان ٹرانزٹ. انرجی ان ٹرانزٹ مطلب بچوں کے انرجی ان موشن. اب ذرا خود سوچو, ہیٹ کون سی انرجی ہے؟ ابھی تو بتایا کہ جو ہاٹ باڈی سے کولڈ باڈی کی طرف فلو کرتی رہتی ہے. اب یہ کیونکہ فلو میں رہتی ہے, یہ انرجی فلو کرتی رہتی ہے, اسی وجہ سے ہم اس کو بولتے ہیں انرجی ان ٹرانزٹ. تو بہت سمپل سا آنسر ہے اس کا, ہیٹ انرجی ان ٹرانزٹ. کیسے؟ ہیٹ فلو کرتی رہتی ہے ٹل دا ٹمپریچر آف دا باڈی ان تھرمل کانٹیکٹ آر ایکول. جب تک دونوں باڈیز کا ٹمپریچر ایکول نہیں ہوتا, ہیٹ وہ انرجی ہے جو ہمیشہ فلو ہی کرتی رہتی ہے, ٹرانزیشن کرتی رہتی ہے, ٹرانزٹ ہوتی رہتی ہے, منتقل ہوتی رہتی ہے, نقل مکانی کرتی رہتی ہے. اسی لیے تو کہتے ہیں اس کو کہ ہیٹ از ایکچولی دا انرجی ان
ट्रांजिट, यानी ये वो एनर्जी है जो हमेशा फ्लो में ही रहती है जब तक बॉडी का टेम्परेचर का डिफरेंस मौजूद है, राइट। अच्छा, उसके बाद फिर आता है जी एक्सप्लेन द यूनिट्स ऑफ हीट। अब यहाँ पे कुछ कंसेप्चुअल पॉइंट्स भी आपको बताऊंगा, अच्छे से सुनना है। ये बातें तो आपको पहले से पता है कि ऐसा यूनिट क्या होता है इसका, हीट एनर्जी का या कोई भी एनर्जी है उसका यूनिट होता है जाउल। लेकिन हम जो एक कॉमन यूनिट यूज़ करते हैं वो कैलोरी यूज़ करते हैं, ठीक है। कैलोरी कैसे डिफाइन करते हैं, बहुत ही आसान सिंपल है। कैलोरी को कैसे डिफाइन करेंगे, डिफाइन एज एनर्जी नीडेड टू चेंज टेम्परेचर ऑफ 1 ग्राम ऑफ वाटर बाय 1 डिग्री सेंटीग्रेड, ठीक है। वो हमारे पास 1 कैलोरी कितना होगा, उसको हम यूँ कहते हैं कि भाई हमारे पास वो अमाउंट ऑफ एनर्जी जो हमें रिक्वायर्ड है, एनर्जी नीडेड, जो एनर्जी हमें चाहिए, जो हमें एनर्जी रिक्वायर्ड है टू चेंज द टेम्परेचर ऑफ 1 ग्राम ऑफ वाटर। 1 ग्राम वाटर का 1 डिग्री सेंटीग्रेड तक टेम्परेचर चेंज करने के लिए हमें जितनी हीट एनर्जी चाहिए होती है उसको हम क्या बोलते हैं, 1 कैलोरी, ठीक है। 1 ग्राम वाटर है, उसका 1 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर आपने चेंज करना है, कुछ ना कुछ हीट एनर्जी देना पड़ेगी। वो जितनी हीट एनर्जी आप उसको देते हैं ना बच्चों, वो हीट एनर्जी क्या कहलाती है, 1 कैलोरी। बहुत आसान है ना, 1 ग्राम वाटर ले लिया, ठीक है, उसको अब आपको पता है कि किसी भी बॉडी का टेम्परेचर बढ़ाना है तो हीट देना पड़ेगी। अब वो जितने टेम्परेचर पर है उससे 1 डिग्री सेंटीग्रेड ऊपर करना है तो उसके लिए फिर आपको जितनी हीट देना पड़ेगी ना बच्चों, वो हीट एनर्जी कितनी होगी, वो हमारे के पास कहलाएगी 1 कैलोरी, ठीक है। क्लियर हो गया बात। 1 ग्राम वाटर का टेम्परेचर 1 डिग्री सेंटीग्रेड इनहेंस करने के लिए हमें जो हीट देना पड़ेगी वो 1 कैलोरी है। अब साथ में ना बच्चों एक कन्फ्यूजन इसने आपके लिए क्रिएट कर दी, स्पेसिफिकली बिटवीन द 14.5 टू 15.5 डिग्री सेंटीग्रेड। अब बच्चे यहाँ कन्फ्यूज हो जाते हैं, सर ये क्या है 14.5, स्पेसिफिकली 14.5 टू 15.5 क्यों कहा गया। तो मेरे बच्चों वाटर का जो बिहेवियर होता है वो एनामुलस बिहेवियर होता है, मतलब एक जैसा बिहेवियर नहीं है, किसी भी टाइम कुछ भी हो सकता है, ठीक है। मतलब थोड़ा सा डिफरेंट है, एक नॉर्मल बिहेवियर से थोड़ा डिफरेंट बिहेवियर हो तो हम बोलते हैं ये एनामुलस बिहेवियर है। कैसे, अगर हम टेम्परेचर या हीट किसी बॉडी से निकालते हैं, उसका टेम्परेचर डिक्रीज करते हैं तो वो कॉन्ट्रैक्ट करता है, ऐसा ही होता है। लेकिन वाटर के साथ जब आप 4 डिग्री सेंटीग्रेड से नीचे जाते हैं, है ना, आप मसलसल उससे हीट निकाले जा रहे हैं, उसमें कॉन्ट्रैक्शन होनी चाहिए, उसको सुकड़ना चाहिए, लेकिन बजाय सुकड़ने के ये फैलना शुरू कर देता है। आपने आइस वो बाउल में बना के रखी होती है ना, कभी जाके देखो जैसे पहाड़ बना होता है उसके ऊपर, भाई ऊपर का लेवल कहाँ से आ गया इसका, हमने तो सीधा सीधा रखा था, ये ऐसे पहाड़ कैसे बन गया आइस का। उस प्याले के अंदर एक बॉटल के अंदर हमने आइस रखी हुई है, वो बॉटल हमारी फट जाती है अगर 2-3 दिन अगर उसमें से ना निकले। क्यों, ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि जब उसका टेम्परेचर लो हुआ तो बजाय सुकड़ने के उसने एक्सपेंशन स्टार्ट कर दी, जो कि बाकियों के साथ ऐसा नहीं होता। तो ये बाकियों से डिफरेंट बिहेवियर है, हम बोलते हैं एनामुलस बिहेवियर। तो वाटर जो है वो 14 डिग्री सेंटीग्रेड तक इस तरह का बिहेवियर शो कर सकता है, इसीलिए हम जो इसको मेजर करते हैं वो 14.5 से 15.5, यानी कि इसका टेम्परेचर वाटर का 1 ग्राम का टेम्परेचर 14.5 से लेकर 15.5 तक ले जाने के लिए आपको जितनी हीट एनर्जी देना पड़ेगी ना, उसको हम क्या बोलते हैं, ये है वो हीट एनर्जी जिसको 1 कैलोरी कहते हैं। उम्मीद है आपको ये कंसेप्ट समझ में आ गया होगा। ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि वाटर का बिहेवियर एनामुलस बिहेवियर है। 14 डिग्री से पहले पहले वो किसी तरह भी बिहेव कर सकता है, सही प्रॉपर तरीके से या लीनियरली, ना वो सुकड़ता है ना वो फैलता है, एक जैसा सुकड़ता फैलता नहीं है। इस वजह से हम इसको जो मेजर करते हैं वो 14.5 से 15.5 के दरम्यान मेजर करते हैं, 14 डिग्री से अबव। ओके बच्चों, फिर हमने देखा कि ये एक छोटा सा यूनिट है, हमें थोड़ा सा बड़ा यूनिट चाहिए, तो बड़ा यूनिट के लिए क्या करना पड़ा, फिर किलो कैलोरी में चले गए। किलो कैलोरी क्या होता है, किलो कैलोरी इज द एनर्जी नीडेड टू चेंज टेम्परेचर ऑफ 1 किलोग्राम ऑफ वाटर बाय 1 डिग्री सेंटीग्रेड। वहाँ पर क्या था, 1 ग्राम वाटर का 1 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर बढ़ाने के लिए हीट चाहिए। यहाँ पर क्या है, 1 kg वाटर ले लिया, वहाँ 1 ग्राम था या 1 किलोग्राम है। किलोग्राम वाटर का 1 डिग्री सेंटीग्रेड बढ़ाना है, जितनी हीट देना पड़ेगी किलो कैलोरी, है ना, आसान, कोई मुश्किल चीज़ है इसके अंदर, कुछ भी नहीं। ओके जी, उसके बाद है जी, इज़ इट पॉसिबल टू वार्म एन ऑब्जेक्ट विदाउट हीटिंग। क्या ये मुमकिन है कि हम किसी ऑब्जेक्ट को हीट भी ना दें और उसका टेम्परेचर बढ़ जाए, गर्म हो जाए, वार्म हो जाए। येस, दिस इज़ पॉसिबल। रब योर हैंड, ऐसे ऐसे, है ना, अपने हाथों को ऐसे रब करेंगे ना, इससे क्या होगा, हीट फील होगी, थोड़ी सी गर्मी महसूस होगी। सर्दियों में क्यों करते हो ऐसे ऐसे, क्योंकि आपको पता है ऐसा करने से आप जो वर्क करते हैं इस तरह से, अब मैकेनिकल वर्क है, वो मैकेनिकल वर्क हीट एनर्जी में चेंज हो जाता है और आपको थोड़ा सा सुकून मिलता है, आपके हाथ बहुत ठंडे हो गए हैं,
है ना। तो आप ये काम करते हैं। इसके अलावा आप जब कभी बाइक या साइकिल आपका पंचर होता है या उसमें हवा कम होती है, आप पंप से उसको हवा भरते हो ऐसे ज़ोर लगा लगा के, कभी पंप को टच करना, बहुत ज़्यादा हीट अप हो जाता है, क्योंकि उसके अंदर जो पिस्टन होता है ना, नीचे जब मूव करता है उस पाइप के अंदर इस तरह से, तो वो फ्रिक्शन की वजह से उसमें हीट पैदा हो जाती है। बात समझे। तो आपने क्या किया, क्या उसको आग जला के गर्म किया? नहीं ना, आपने तो वर्क किया उसके ऊपर, है ना, और उस वर्क की वजह से उसके अंदर हीट प्रोड्यूस होगी। इज इट क्लियर। अब एक कील ले लें, एक कील को दीवार के साथ लगाएं, थोड़ी सी ऐसे, अब कील के साथ में थोड़ी सी फिंगर साथ टच करके रखें, हल्का हल्का थोड़ी सी उसको हीट करते रहें, ठीक है, हैमर से। ओके, ऐसे हीट करते रहें आप, और आप फील करेंगे कि वो थोड़ा थोड़ा सा गर्म होना शुरू हो जाएगा। क्या आपने इसको कैंडल से गर्म किया है? नहीं ना, वर्क से किया। क्लियर। वो जो घर में लस्सी बनाते हैं, वो जो एक बड़ा सा कटोरा, क्या कहते हैं उसको आप, बर्तन, उसके अंदर दही डाला, उसमें हमने वो मदानी वगैरह रखी, उसके साथ रस्सी बांधी, रस्सी बांध के ऐसे ऐसे खींचते हैं, या आप हाथ से ऐसे ऐसे करें, आप फील करेंगे कि आपके हाथों में हीट आ गई है। अगर रस्सी से ऐसे करें तो वो जो राड सा जो मदानी का होता है वो भी गर्म हो जाएगा। मेरी बात समझ रहे हैं। तो बच्चों, ये बहुत सारे ऐसे तरीके हैं जिनके ज़रिए हम किसी बॉडी को बिना हीट दिए उसको वार्म कर सकते हैं, उसका टेम्परेचर बढ़ा सकते हैं। ओके। तो बच्चों, उसके बाद हमारा जो क्वेश्चन आता है, कंक्लूड दैट द हीट एंड वर्क बोथ कैन इंक्रीज द टेम्परेचर। ये कंसेप्ट भी बहुत आसान और सिंपल सा है। मतलब कहता है कुछ एक्सप्लेन करो ऐसा कि जिससे हमें ये पता चल जाए कि हीट देने से तो टेम्परेचर इंक्रीज करता है, तो आप साथ में ये भी बता दो कि भाई वर्क करने से भी क्या टेम्परेचर इंक्रीज करता है। यस, दिस इज पॉसिबल। ये अभी तो सीखा हमने, ठीक है। आपने इसको हीट दी, इसके मॉलिक्यूल ने हीट एनर्जी को एब्जॉर्ब किया। जब ये एब्जॉर्ब करेंगे, काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाएगी। काइनेटिक एनर्जी बढ़ने से क्या होगा, उसकी जो मोशन है वो, इंटरनल एनर्जी बढ़ जाएगी। तो इंटरनल एनर्जी इज द मेजर ऑफ टेम्परेचर। इंटरनल एनर्जी बढ़ने का मतलब इसमें टेम्परेचर का बढ़ना है ना। तो आप हीट देंगे, उससे टेम्परेचर में इंक्रीज आ जाएगा। इसी तरह से अब दूसरा ऑप्शन वर्क, क्या वर्क करने से भी हीट, अभी तो सारी एग्जांपल दी थी आपको वर्क करने की, लेकिन इस प्रोसेस से भी सीख लीजिए। हमने इस पिस्टन के ऊपर वर्क किया, इसके ऊपर ऐसे वर्क किया हमने, पिस्टन को नीचे की तरफ पुश किया, इसने क्या किया, इन मॉलिक्यूल्स को हिट किया। वो मॉलिक्यूल जब स्पीड के साथ आगे गए, उनकी वेलोसिटी बढ़ गई। वेलोसिटी बढ़ने से क्या हुआ, उनकी इंटरनल एनर्जी बढ़ गई। काइनेटिक एनर्जी बढ़ी ना मॉलिक्यूल्स की, तो काइनेटिक एनर्जी फिर उसमें इंटरनल एनर्जी में आ जाती है। इंटरनल एनर्जी बढ़ गई, इंटरनल एनर्जी बढ़ने से टेम्परेचर बढ़ गया, ठीक है। इंटरनल एनर्जी इज द मेजर ऑफ टेम्परेचर, ठीक है। तो यहां से आपने वर्क किया और सिस्टम का टेम्परेचर बढ़ गया। यहां पे आपने हीट दी और सिस्टम का टेम्परेचर बढ़ गया। तो दोनों सूरतों में, चाहे वर्क कर लो चाहे आप उसको हीट दे दो, दोनों सूरतों में उसका टेम्परेचर बढ़ सकता है, ठीक है। तो ये क्वेश्चन भी आपको क्लियर हो गया। फिर लास्ट में आ जाता है जी डिफरेंस बिटवीन हीट एंड वर्क। हीट में और वर्क में क्या फर्क है। देखो बच्चों, जो वर्क है ना, वो सराउंडिंग इस सिस्टम पे कर सकती है, सिस्टम सराउंडिंग भी कर सकता है। सिर्फ क्या करना है, आपने इसको किसी तरीके डिस्प्लेस कराना है। ये डिस्प्लेस हो जाएगा, वर्क हो जाएगा, ठीक है। इसके लिए डिफरेंस ऑफ टेम्परेचर की कोई शर्त नहीं है कि इतना डिफरेंस होना चाहिए टेम्परेचर का। लेकिन हीट उस वक्त तक फ्लो नहीं कर सकती जब तक डिफरेंस ऑफ टेम्परेचर मौजूद नहीं है। वर्क करने के लिए, यानी ये सिस्टम सराउंडिंग भी करे या सराउंडिंग सिस्टम पे करे, इस वर्क के लिए हमें डिफरेंस ऑफ टेम्परेचर की कोई ज़रूरत नहीं होती। लेकिन अगर हम यहाँ पे बात करें हीट के फ्लो की, तो हीट उस वक्त तक फ्लो नहीं कर सकती जब तक डिफरेंस ऑफ टेम्परेचर मौजूद नहीं। लेकिन मैं फिर बता रहा हूँ, ये मैं स्पॉन्टेनियस फ्लो की बात कर रहा हूँ। किसकी? स्पॉन्टेनियस फ्लो की। खुद ब खुद हीट फ्लो नहीं कर सकती हॉट बॉडी से कोल्ड बॉडी से हॉट बॉडी की तरफ, ठीक है। लेकिन हॉट बॉडी से कोल्ड बॉडी की तरफ खुद ब खुद फ्लो कर सकती है। समझ गए? अच्छा, तो अगर एक बॉडी को उसमें हीट को स्पॉन्टेनियसली फ्लो करना है, तो उसके लिए बॉडीज का टेम्परेचर का डिफरेंस होना ज़रूरी है और इन थर्मल कॉन्टैक्ट भी होना ज़रूरी है। तो ये दोनों में फ़र्क आ गया। क्या फ़र्क आया, फिर से सुने कि भाई वर्क जो है वो पिस्टन को ऊपर नीचे मूव करने से वर्क हो जाता है, सराउंडिंग सिस्टम पे कर सकती है, सिस्टम सराउंडिंग पे कर सकता है, ठीक है। और इसके लिए किसी टेम्परेचर के डिफरेंस की ज़रूरत हमें नहीं होती, ठीक है। लेकिन अगर हीट के फ्लो की बात करें, तो हीट हमेशा तभी फ्लो करके जाएगी जब टेम्परेचर का डिफरेंस मौजूद होगा। अगर टेम्परेचर का डिफरेंस मौजूद नहीं है तो हीट फ्लो नहीं कर सकती। तो बच्चों, ये था हमारा आज का टॉपिक। अगर आपको कोई भी कन्फ्यूजन है या किसी किस्म का कोई प्रॉब्लम है तो कमेंट सेक्शन के अंदर आप ज़रूर पूछ सकते हैं। अल्लाह हाफिज़।